देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच आज पौने 12 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, लार्जर बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज अहसन और दीगर ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। समंदर की गहराई में जिंदगी की तलाश, लापता आबदूज टाइटन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कैनेडियन तैयारे ने हर 30 मिनट में मौसूल होने वाले सिग्नल्स का पता लगा लिया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक पानी से कुछ टकराने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आबदोज में चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी। आबदोज में मौजूद अफराद के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम। लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी सवार हैं। यूनान में कश्ती हादसे को 1 हफ्ता हो गया। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद खत्म। FIA ने 150 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। 101 अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। लापता अफराद के लवाहिकीन को किसी मुआवजे का इंतजार। कश्मीर के कस्बे कोईरटा के 28 नौजवानों का कुछ पता नहीं। गाँव बंडली का यासीन $8,000 कर्ज लेकर कश्ती पर सवार हुआ। इसी गाँव का असलम लापता बेटे साजिद की खैरियत के लिए दुआ को। नौशेरा वर्का के अकमल ने यूरोप जाने के लिए 23 लाख रुपए अदा किए। हाफिजाबाद और आरिफवाला के 2 ख़ानदान भी अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद। यूनान में जिंदा बच जाने वाले अदनान और हसीब ने अपने इलाके के 6 नौजवानों की तस्दीक कराई। फैसलाबाद के 3 नौजवान लापता। कश्ती हादसे में जहाँ बाक अफराद की शनाख्त का मरहला। FIA ने 98 लापता अफराद के अहलखाना के DNA सैंपल ले लिए। गुजरात सर्कल में 52, गुजरांवाला सर्कल में 46 मुतासरा खानदानों के सैंपल लिए गए। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। हादसे में मुलविस एक और इंसानी स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट, लाहौर, विहाड़ी, शेखुपुरा से गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 18 हो गई। गुजरांवाला से गिरफ्तार 3 इंसानी स्मगलर्स का जिस्मानी रिमांड। लीबिया में नेटवर्क चलाने वाले गैंग के कारिंदे मोहसिन और उसके साथी शराफत अली शहजाद को FIA के हवाले कर दिया गया। उधर यूनान में गिरफ्तार 9 मुलजिमों पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने की फ़र्द जुर्म लग गई। इंसानी स्मगलर्स का सेहत जुर्म से इनकार। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम। तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों नहीं की गई? जिन इजलास से मुतासरीन का ताल्लुक है वहाँ की इंतजामिया ने बर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? कमेटी कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर दाखिला तहकीकात की निगरानी करें। जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करें। दो 2018 के इलेक्शन में अवाम के हक पर डाका डाला गया। अवाम ने जमहूरी तरीके से इंतकाम लिया। अदम एतमाद से नालायक को घर भेजा। जब अंपायर की मदाखलत नहीं होती तो सिर्फ जियाले ही जीतते हैं। जब भी शफाफ इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी की फतह होती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ककरी ग्राउंड से ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, कठपुतली और सिलेक्टेड को ललकारा और उन्हें शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी से है। पीपल्स पार्टी नफ़रत और तक़सीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नफ़रत और तक़सीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मिलकर मसाइल का हल निकालना पड़ेगा।
मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी कायम कर दी गई। आर्मी चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम भी कमेटी में शामिल। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम, वज़ीर IT कमेटी का हिस्सा। मुआशी बहाली पर कायम एपेक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत एग्जीक्यूटिव कमेटी पर अमल दरामद कमेटी भी बना दी है। IMF से मुआहिदा कराएं, पाकिस्तान ने अमरीका से मदद मांग ली। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को मुआहिदे में तातुल से मुतालिक आगाह किया। डेडलॉक ख़त्म कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अमरीकी सफ़ीर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इसाक डार ने मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम को मुल्क की माशी सूरत हाल से आगाह किया। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा फ्रांस के दौरान IMF के MD से मुलाकात भी मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे के साथ प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत होगी। फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग, बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने मुलजिमा के रेड वारंट के इजरा की मंजूरी दे दी। फराह गोगी के खिलाफ FIA लाहौर में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। FIA उसी मुकदमे में इंटरपोल से रेड वारंट जारी कराएगी। वजारत दाखिला की FIA को फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की हिदायत। PTI रहनुमा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का हुक्म। अदालत ने हिफाजती जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर रावलपिंडी की इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घिराव केस के 180 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज मुतवक्के। गिरफ्तार मुलजिमों में खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती दरख्वास्त जमानत पर समात आज होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुझे जेल में कोई सहूलत नहीं मिल रही, फर्श पर कीड़े रेंगते हैं। पहली समात पर यही कपड़े पहने, अब भी यही पहने हैं। 2 सूट मेरे पास हैं। हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना, इनके खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए। परवेज खटक पर PTI के अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब देने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ की परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज खटक को इजहार वजू का नोटिस जारी। 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। जवाब तसली बख्श ना होने या इजहार वजू के नोटिस के जवाब से गुरेज पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की तंबीह। नोटिस में कहा गया कि जमात के इल्म में आया है कि आप अरकान से रवाबत कायम करके उन्हें जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफे का बिल। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कहना है चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफा नहीं होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 35%, पेंशन 17% बढ़ाई जा रही है। इन मुराद से बेहतर था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 35% बढ़ा देते। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ने मिलकर कराची वालों के मैंडेट पर कब्जा किया। जमात इस्लामी जाली मैंडेट को कबूल नहीं करती। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जैसे कराची से इलेक्शन जीते वैसे ही पूरे पाकिस्तान से जीतेंगे। पूरे मुल्क में खौफ पैदा हो गया है कि अब कितने लोग गायब होंगे। मुझे नहीं मालूम कि चेयरमैन बिके हैं या उन्हें रोका गया। दोनों सूरतों में मेयर का इलेक्शन कलअदम होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा चीन। पाक चीन दिफाई एंड सिक्योरिटी मुज़ाकरात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ ऑफ
चाइनीज़ जॉइंट डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट जनरल लू जिनजी से मुलाकात, पाक चीन दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का कहना है कि पाक चीन दोस्ती पाकिस्तानियों के दिमागों और दिलों में बसती है। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हर मौसम के दोस्त होने के नाते पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करते रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चीन की दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें। चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात रेगुलेट करने का फैसला। वजारत तजारत ने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। खुश्क मिर्चें, बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स भी भेजी जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी वफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी है। सेहत, हिफाजती मयारात और क्वारंटीन ज़रूरियात पर अमल दरामद लाजिम बनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ ने एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत कर दी। कहते हैं हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। इस मॉडल के तहत पाकिस्तान के अहम मैचेस मुल्क से बाहर होंगे। पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मसाइल का गढ़ बना हुआ है। किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें इसकी तैयारी करनी है। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN